भी आंदोलन करता होता है तो उसको सीधा वो कांग्रेसी डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि सारे इसमें बीजेपी के हैं, उनके पास जो जितने आए वो सब कांग्रेसी है। विकास कार्यों को लेकर अक्सर राजनीति होती है, लेकिन जब कोई अस्पताल जनता की मर्जी के बजाय विवादों के बीच बनने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। उप जिला अस्पताल को नई जगह बनाए जाने को लेकर विधायक और जनता आमने सामने आ गए हैं। वरिष्ठ नागरिक मंच के आह्वान पर जहाजपुर में आज बंद बुलाया गया है। आइए तथ्यों और सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और बंद का कितना असर देखने को मिला। उप जिला चिकित्सालय के निर्माण स्थल के विरोध में आज वरिष्ठ नागरिक मंच के आह्वान पर जहाजपुर बंद रखा गया। सुबह करीब 7 बजे से ही बंद का आह्वान किया गया था। कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें सामान्य रूप से खोली। इस तरह बाजार में बंद का असर मिला जुला रहा और व्यापारियों की अलग अलग राय आमने सामने आई। विरोध प्रदर्शन और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नगर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। दोपहर बाद अस्पताल संघर्ष समिति की ओर से जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। अब बात करते हैं इस विवाद के पीछे छिपी असली राजनीति की। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे जहाजपुर की जनता बनाम भाजपा विधायक का मामला बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल विधायक महोदय की मर्जी के स्थान पर बन रहा है। दिलचस्प राजनीतिक समीकरण ये बन गया है कि संघ और हिंदू संगठन प्रस्तावित बंद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य समुदाय के नेता विधायक के पक्ष में आ गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल के स्थान का विरोध कर रहे वरिष्ठ नागरिक मंच के पुराने जनसंघियों को अब राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेसी घोषित करवाया जा रहा है। उन्होंने 2008 के अंदर जब वो कांग्रेस में थे तमीर जी के साथ, तब उन्होंने बजरंग जी मीना को जो सरपंच थे तत्कालीन, उनको कितने मुकदमों में फंसाया और मैंने उसकी पैरवी की। हालांकि मैं शुरू से सन 72 से जनसंघ के साथ रहा हूँ और बाद में भी बीजेपी के साथ रहा, लेकिन हमें भी वो आज कांग्रेसी मानते हैं और केवल उनकी टीम ही आज बीजेपी की बनी हुई है। ये उनकी हठधर्मिता है जिसके कारण नगरवासियों को बड़ी परेशानी होगी। ये जिला अस्पताल किस तरह से उचित है। एक चीज उन्होंने और गढ़ दी कि इसके लिए हमने यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष से इसकी सहमति ले ली, जबकि मैंने उनको 24/11/2025 को एक विरोध पत्र में हमारे लेटर पैड में दिया था और उन्होंने 25 को उसका जवाब दिया जिसको वो सहमति बताते हैं। और हर चीज पे जो भी कोई आंदोलन करे, कल जब मैंने प्रेस वार्ता की तारीख 9 तारीख को, तो मैंने पत्रकारों को कहा था कि आप उनको बुलाइए, महावीर की पूरी है। इन्होंने कहा था कि मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि मैं पब्लिक के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को लोग तू तड़ा करेंगे, गालियाँ देंगे। अरे आप इतने देश दुनिया के लोकप्रिय विधायक हो, आपकी छवि तो कई विकास पुरुष, कई जननायक, कई आपके लगे हुए हैं, भागीरथ आपको बना रखा है और लोग ये भी कहते हैं व्हाट्सएप पे कि ये तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ ऐसा विधायक, न भविष्य में पैदा होगा। तो फिर आपको गाली कौन देगा? आपको गाली कौन देगा? इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी जारी है। पहले भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। विधायक ने जनता को भरोसा दिलाया है कि किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा और अस्पताल का निर्माण जनहित में ही किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल संघर्ष समिति और वरिष्ठ नागरिक मंच ने भी प्रेस वार्ता कर अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी है और चेतावनी दी है कि छोटी छोटी जगहों पर उठी ये बातें आगे जाकर बड़े मुद्दे बन जाती है। तो ये थी जहाजपुर में उप जिला अस्पताल को लेकर मचे घमासान और आज के बंद की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। जब कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट, खासकर अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधा विवादों में घिर जाती है तो नुकसान अंततः आम जनता का ही होता है। प्रशासन और सरकार को इस पूरे मामले में सावधानी बरतते हुए एक सर्वमान्य हल निकालने की जरूरत है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर विकास कार्यों में जनभावनाओं को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सटीक, संतुलित और निष्पक्ष खबरों के लिए